तो सभी को जय हिंद और नमस्कार। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि रनिंग के लिए सबसे बेस्ट शूज कौन सा है और एक जूता खरीदने के लिए हमें क्या क्या उसमें क्वालिटीज चेक करना चाहिए। अगर आप जूता खरीदने जा रहे हैं, कोई भी कंपनी का हो, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कभी भी लाइफ में आपको जूता खरीदने समय सोचना नहीं पड़ेगा और ना किसी से पूछना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, सारा चीज बताऊंगा। क्या आप बूट पहन के रनिंग कर पाओगे, क्या इस तरह का फैशनेबल शूज पहन के रनिंग करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा अच्छा ब्रांड पे जाना चाहिए, या नॉर्मली सेगा या वेक्टर वगैरह शूज लेके हम रनिंग कर सकते हैं। जो बच्चे स्पेशली गांव से हैं या फिर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और जो शूज लेना चाहते हैं या फिर कोई शूज खरीदना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जितना भी मैं चीज बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक एथलीट हूं, नेशनल मेडलिस्ट हूं, और मैंने साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कोर्सेज भी किए हुए हैं और मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि एक रनर को कैसा जूता पहनना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, अगर आप इंडियन आर्मी या फिर अग्निवीर या फिर स्टेट पुलिस या कोई भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे। अगर हमें जूता खरीदना है, तो जूता खरीदने जब हम जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड क्या करना है, अपना बजट डिसाइड करना है। आपके पास पैसा कितना है। ये नहीं कि भैया मेरे पास पैसा 500 है लेकिन हम जूता देख रहे हैं 5000 का, या फिर जाके हम चेक कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि अगर मेरे पास बजट 500 से लेकर 1000 या 2000 है, तो इसी के बीच में अब हमें जूता खरीदना है। 500 में भी ये क्वालिटी मिल जाएगा सारा कुछ। 500 का अगर आप जूता खरीदेंगे उसमें भी ये क्वालिटी मिल जाएगा, लेकिन क्या क्या क्वालिटीज है उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको बजट डिसाइड करना है, ठीक है, कि हमारे पास पैसा कितना है, उसी हिसाब से फिर आपको जूता खरीदना है। नंबर 1 हो गया हमारा बजट। नंबर 2 हो जाता है फिट। कभी भी आप जूता खरीदते हो तो बहुत सारे लड़के क्या गलती करते हैं कि वो थोड़ा सा बड़ा जूता खरीद लेते हैं, जिसके कारण रनिंग करते समय उसका पैर कुछ इस तरह से अंदर की ओर हिलता है, जिसके कारण इंजरी हो जाती है और आप रनिंग अच्छे तरह से नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाओगे? जब आप रनिंग करोगे, ये पैर पहले जाएगा पीछे, फिर जूता आएगा, जिसके कारण आपको रनिंग करते समय अनकंफर्टेबल फील होगा। इसीलिए कभी भी अगर आप जूता खरीद रहे हैं, तो जितना नंबर का आपके पैर में जूता आ रहा है, जो परफेक्ट साइज है, वही जूता आपको खरीदना है। नंबर 3 जो हमारा यहाँ आता है फ्लेक्सिबिलिटी। जूता का आपको फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है, ठीक है। कोई जूता होगा जो बहुत टाइट होगा, मोड़ने से भी नहीं मुड़ेगा, तो ये जूता आपके लिए बिल्कुल बेकार है, ठीक है। ये जूता आपको नहीं लेना है। जूता का फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है, जो कि वो एकदम बिल्कुल यहाँ सेंटर से नहीं मुड़ेगा। कोई जूता क्या होगा कि आप सोचिएगा फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है सर, तो दुकान गए ऐसे ऐसे करने लगे, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारा यहाँ जो टो होता है, यहाँ पे आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी चेक होती है। कुछ यहाँ से ऐसे जूता मुड़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे पंजा पे आप रनिंग करते हैं, तो इस तरह से कुछ हमें फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका कुशन वगैरह भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ये सब का भी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है या नहीं है। अब हम लोग यहाँ चौथा वेट, वजन। वेट मतलब वजन। जब भी आप शूज खरीद रहे हैं तो आप जरूर ये चेक करें कि आपका वजन जूता का कम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से 300 ग्राम या 400 ग्राम से आपका कम वजन होना चाहिए जूता का, तो ही उससे आप कंफर्टेबली रनिंग कर पाओगे। कोई भी लाइटेड वेट शूज लीजिए, 500 में भी आपको लाइट वेट शूज मिल जाएंगे जिसका वजन 300-400 होगा। 5000 के भी जूते में आपको लाइट वेट शूज मिल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जूता का वजन कम से कम हो, ठीक है। वेट कम होना चाहिए। आर्क, ये आर्क क्या है? जूता जब भी आप लेते हैं तो यहाँ पे एक ऐसे करके आर्क शेप बनता है। ये देखिए, ये बन रहा है, ये है आर्क शेप। कुछ इधर से देखिएगा तो इधर से भी दिखेगा यहाँ आर्क शेप। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा पैर का जो शेप होता है वो भी इस तरह कुछ यहाँ पे देखिए आप आर्क शेप बना हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए उसी हिसाब से जूता को भी डिजाइन किया जाता है, क्योंकि हम इसे पैर में पहनते हैं। कोई भी जूता लीजिए, 500 का भी जूता लीजिएगा, इसमें भी आर्क शेप यहाँ बना हुआ है, ठीक है। यही आप कोई ऐसे और भी शूज लीजिएगा जिसमें बहुत कम आर्क वगैरह देखने को आपको मिलेगा, जो आपके पैर के लिए खराब होता है, ठीक है। तो आर्क आपको जरूर चेक करना है। अब यहीं पे जो हमारा छठा जो इसमें जो ध्यान देना है, वो देना है नेट, मतलब जाली, ठीक है। बहुत सारा जूता आप लीजिएगा जो पूरा एकदम बना हुआ रहेगा, एकदम पूरा पैक बना हुआ रहेगा कुछ इस तरह से। ये जूता बिल्कुल बेकार है रनिंग करने के लिए। ये अपने गेम के लिए सही है, लेकिन रनिंग के लिए खराब है। तो आपको क्या करना है, जाली वाला जूता चेक करना है। इसमें क्या होगा, जो अंदर में गर्मी होगा, जूता जो गर्म हो जाता है, पैर गर्म हो जाता है, वो बाहर निकलेगा और एयर अच्छी तरह से अंदर जाएगी, जिसके कारण आप कंफर्टेबली रनिंग कर पाओगे। 800 के भी शूज में, 5000 के शूज में भी ये आएगा, साथ ही साथ 500 का भी शूज में आएगा, ठीक है। नेट जरूर चेक करें, जाली अच्छा लें।
कोई भी जूता आप लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना चलता है, उसके बाद वो फट ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखना है रिव्यू। जब भी आप ऑनलाइन शूज लेते हो तो आप ऐसे ही शूज को मंगा लेते हो, उसका कुछ रिव्यू नहीं देखते हो कि इसका शूज सही है कि नहीं। आप जो शूज खरीदने जाते हो उसका कमेंट्स में जाइए, नीचे कमेंट्स में जाइए, चेक कीजिए वहां पे कि बच्चे जो इसे शूज को खरीदे हैं उसका रिव्यू क्या रहा शूज के प्रति, जूता अच्छा है या नहीं है, क्या है, सारा चीज आपको चेक करना है। साथ ही साथ देखिएगा एक स्टार रेटिंग होगा, इस तरह 5 स्टार रेटिंग होता है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग होता है। अगर उसमें 4 स्टार या 4 स्टार से ज्यादा है, 4.1 है, 4.5 है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन या मिंत्रा कहीं पे जाइएगा 4.1 है, 4.2 है, मतलब 4 से ऊपर है, इसका मतलब वो जूता अच्छा है। चाहे वो 500 का जूता क्यों ना रहे या फिर 800 या 5000 का भी जूता क्यों ना रहे, अगर उसका रेटिंग फ्लिपकार्ट या अमेजोन या कहीं पे कम है तो इसका मतलब जूता खराब है। अगर आप ऑफलाइन खरीदने के लिए जा रहे हैं तो जरूर फ्लिपकार्ट वगैरह में चेक करें इसका रेटिंग कैसा है, कितना दिन चल रहा है, सारा कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। ये है तरीका शूज खरीदने का। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है जो 8वां हमारा आ जाता है वो आता है हील सपोर्ट। हील सपोर्ट आखिर क्या होता है, आपने गौर नहीं किया होगा। जब ये जूता बनता है तो देखिए जूता आगे से जब आप देखिएगा तो ये धीरे धीरे पीछे ऐसे अंदर की ओर बेंड है। ठीक है, अंदर की ओर बेंड है, और जो हमारा जो पैर का हील रहता है वो थोड़ा बाहर की ओर निकला रहता है, ऐसे करके पैर रहा है, ऐसे करके हील है और ऐसे करके पैर है। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा पैर है, ये हील थोड़ा ऐसे करके है, ये हमारा पैर है। ठीक है, तो इस हील को सपोर्ट करने के लिए जूता भी कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये पीछे से आके इस तरह हील में ऐसे सपोर्ट हो। ये जूता बना है ताकि जब हम रनिंग करें पैर जब ऐसे उठता है तो ये जूता खुल ना जाए, ये सपोर्ट करे हील को। आप लोग समझ गए? तो इसीलिए जब भी आप शूज वगैरह खरीदते हैं तो हील सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे जो हमारा 9वां है वो है लेसेस। ठीक है, आप क्या खरीदते हो जूता में, बिना डोरी वाला जूता, मतलब बिना लेसेस वाला जूता खरीद लेते हो, जिसके कारण आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, इसीलिए जब भी आपको जूता खरीदना है तो ये लेसेस वाला जूता खरीदें ताकि आप अपने हिसाब से अपना पैर को टाइट कर सकें। ठीक है, और ये चीज आपको ज्यादा ध्यान देना है। जितने भी जूते आएंगे रनिंग करने वाले 99% जूता में ये लेसेस आपको मिलेंगे, तो ये सारा चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यहीं पे जो हमारा 10वां जो है वो क्या है, ग्रिप। ठीक है, जूते का ग्रिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग ये कहते हैं। एक ग्रिप आ जाएगा पूरा इस तरह का प्लास्टिक वाला रहेगा जो बहुत बेकार शूज है, उसको आप रोड में रनिंग कीजिए या ग्राउंड में रनिंग कीजिए या थोड़ा कंकड़ वाला एरिया में रनिंग कीजिए, पीछे से स्लिप करेगा। ये ग्रिप होना चाहिए। ये क्या करता है, जमीन को पकड़ के चलता है, आपका फ्रिक्शन को बढ़ाता है, जिसके कारण आप एकदम पैर ऐसे रखते हैं, पीछे नहीं जाता है, वो यहीं से उठता है। ठीक है, इसीलिए ग्रिप वाला शूज आप जरूर चूज करें, सब में ग्रिप होगा। ठीक है, ये ग्रिप वाला शूज आप चेक कर सकते हैं, ग्रिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एक शूज में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना अगर आप कोई जूता खरीदने जा रहा हूं। अब मैं बताऊंगा कौन कौन सा जूता आपको नहीं पहनना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि आपको ये जूता बिल्कुल भी नहीं खरीदना अगर आप सिर्फ रनिंग और रनिंग की ही तैयारी कर रहे हैं तो डू नॉट बाय दिस टाइप ऑफ शूज। कुछ ऐसा शूज आपको नहीं खरीदना। नंबर 1 बूट, जो होता है फुटबॉल वाला शूज। मैंने बहुत सारे बच्चे को फुटबॉल वाला शूज पहन के रनिंग करते हुए देखा है, लेकिन वो आपके पैर के लिए बहुत ही खराब है। वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है, जिसके कारण आपका पैर वगैरह कलट सकता है और आपका उसमें रेस या स्पीड अच्छा नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला शूज, इसको पहन के आपको रनिंग नहीं करना है। एक तो ये बहुत ज्यादा टाइट होता है, दूसरी बात इसके जो ये नेल्स होते हैं ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो और रनिंग करते समय गिर सकते हो या फिर आपका पैर मुड़ सकता है। ये बिल्कुल ही पतला टाइप का होता है। ठीक है, और ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है रनिंग के लिए, इसीलिए आपको इस तरह का शूज पहन के रनिंग नहीं करना है। दूसरा, आपको फैशन वाला शूज, कोई भी फैशनेबल शूज, जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा कुछ इस तरह का फैशन वाला शूज होता है, ठीक है, वो वाला शूज आपको पहन के रनिंग नहीं करना है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट होती है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होता है। इस तरह से आगे में रनिंग टाइप का शूज का तरह इसका नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण आपके पंजे वगैरह में दर्द होने लगेंगे, नेल्स वगैरह में दर्द होने लगेंगे। और ये जो तीसरा टिप्स है, इसमें जितने भी मैंने गाइडेंस आपको बताया है कि एक शूज खरीदने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, नेट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, अगर उसमें से कुछ भी कमी है तो उस शूज को मत खरीदिए, वो आपके लिए नहीं बना है, रनिंग के लिए नहीं बना है। और चौथा जो है कि अगर आपको कोई शूज वगैरह खरीदना है, ठीक है, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है, उसके थ्रू आप शूज वगैरह खरीद सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से शूज वगैरह सेल कर दूंगा, जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे बहुत ही लो प्राइस में, और बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल शूज आपको मिल जाएगा।
जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बातों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नॉर्मली हम लोग कुछ शूज के बारे में ही बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा शूज आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट 500 से लेकर 800 तक है या 1000 तक है तो आप सेगा लीजिए। वहीं पे अगर आपका बजट 1000 से 1200 या 1500 के आसपास है तो कैंपस या स्पार्क्स का ले सकते हैं। वहीं पे आपका बजट अगर 2000 से लेकर 2500 या 3000 या 4000 के आसपास है तो आप कैलेंजी का यूज कर सकते हैं। कैलेंजी का बहुत ही अच्छा शूज होता है, 2000-2500 के आसपास में जो मिलता है वो बेस्ट है, और उसका मैराथन रनिंग शूज भी है, वो भी आप ले सकते हैं। वहीं आपका बजट अगर 3000 या 2000 या 5000 6000 के आसपास है तो इसमें से बहुत अच्छा कंपनी आ जाता है। एडिडास आ गया, पूमा आ गया, नाइकी आ गया, रिबॉक का आ गया, ठीक है, स्केचर्स आ गया। तो ये सब शूज आप ले सकते हैं। शूज कौन कौन सा लेना चाहिए डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो बना रखा हूं, एक जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर फॉलो करके जाएं। और हाँ, हमारा ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप कोई भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हम ट्रेनिंग आपको कराएंगे, चाहे अग्निवीर, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस दरोगा, असम राइफल या असम पुलिस, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, डाइट प्लान क्रिएट कराना चाहते हैं, प्रॉपर A to Z गाइडेंस आपको व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू दी जाएगी, वो भी पर्सनली। मैंने हजारों रिजल्ट दिलाए हैं, हजारों सिलेक्शन मैंने कराए हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और डेली अपडेट के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, बिट्टू रनर 02, और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।